आध्यात्मिकता के नाम पर बनाई गई एक दुनिया जिसके पीछे छुपा था एक खौफनाक सच। बाबा चैत्यानंद सरस्वती, जिसने भक्तों के बीच अपने आप को एक साधु, एक गुरु और एक मार्गदर्शक के तौर पर पेश किया। दरअसल वो निकला एक डर्टी बाबा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। बाबा की हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है और इस सच को बेनकाब किया है पुलिस जांच ने, साथ ही उसकी लेडी ब्रिगेड ने, जिसमें शामिल थी 3 सगी बहनें। ये बहनें थीं बाबा की सबसे बड़ी राजदार, सूत्रधार और उसके काले कारनामों की साझेदार। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये तीनों बहनें बाबा के इशारों पर न केवल छात्राओं को धमकाती थी, बल्कि सबूत मिटाती थी और बाबा के अश्लील खेलों का हिस्सा भी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन तीनों बहनों को बाबा मोटी तनख्वाह पर अपने संस्थान में नौकरी पर रखा था। साल 2011 से शुरू होती है इस कहानी की असली पटकथा। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके की रहने वाली श्वेता नाम की महिला से मुलाकात होती है बाबा की, और यहीं से शुरू होता है रिश्ता, जो धीरे धीरे इतना गहरा होता है कि श्वेता अपनी दोनों बहनों भावना और काजल को भी बाबा से मिलवाती है। इसके बाद बाबा तीनों को अपने संस्थान में नौकरी देता है। सैलरी 60 से 80 हजार रुपए, यानी बाबा का कारोबार और इन बहनों की कमाई दोनों साथ साथ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बहनें ग्रेजुएट थीं, शादीशुदा थीं और बाबा के नेटवर्क का अहम हिस्सा बन गई। बाबा के व्हाट्सएप ग्रुप स्ट्रेटजी से भी यही शामिल थे। छात्राओं की तस्वीरें खींचकर ये बहनें ग्रुप पर शेयर करती थी और बाबा उन पर करता था अश्लील कमेंट। यही नहीं, अगर किसी छात्रा ने विरोध करने की कोशिश की तो ये महिलाएं उसे धमकाती और सबूत डिलीट करवाकर सब कुछ मिटा देती। लेकिन अब सारा खेल खुल चुका है। दिल्ली पुलिस ने श्वेता, भावना, काजल, इन तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि बाबा खुद इन तीनों से भी अश्लील चैट करता था। इतना ही नहीं, एक बहन के कमरे से बाबा के साथ उसकी अश्लील तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। सोचिए, जिन पर लोग विश्वास करते हैं, अपनी बेटियों को शिक्षा और योग के लिए भेजते, वही गुरु बन बैठा शिकारी और उसकी मददगार बनी ये 3 ऐसी बहनें जिन्होंने अपने रिश्ते की आड़ में मासूमों को जाल में फंसाया। जांच में सामने आया है कि बाबा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी चमक दमक बनाए रखने में लगा था। अब तक वो 100 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका है। हाल ही में वो यूएई गया था और वहां उसके साथ थी इनमें से एक बहन। देश विदेश की ये यात्राएं बाबा की आध्यात्मिकता छवि को चमकाने का काम करती थी, लेकिन हकीकत में वो अपने हवस के कारोबार को मजबूत कर रहा था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि कोविड से पहले बाबा के संस्थान में लड़का और लड़की दोनों पढ़ते थे, लेकिन महामारी के बाद सिर्फ लड़कियों को ही दाखिला दिया जाने लगा। यानी बाबा ने जानबूझकर लड़कों को बाहर का रास्ता दिखाया और लड़कियों को टारगेट बनाना शुरू किया, जिसमें उसकी मददगार बनी ये तीनों बहनें। दिल्ली पुलिस ने जब बाबा का मोबाइल खंगाला तो उसके झूठ की पोल खुली। फोन में मिली न सिर्फ छात्राओं की तस्वीरें, बल्कि एक एयर हॉस्टेज की तस्वीर भी। कुछ तस्वीरें थी स्क्रीनशॉट्स की, जो लड़कियों की मोबाइल डीपी से ली गई थी। पुलिस की सख्ती के बाद बाबा ने गोलमोल जवाब देना शुरू किया, सच्चाई स्वीकार करनी शुरू की। तो अब असल सवाल क्या है? आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों का भरोसा तोड़ा गया, मासूम लड़कियों का शोषण और शिकार किया गया। और हैरानी इस बात की है कि बाबा अकेले नहीं था, उसके साथ खड़ी थी ये 3 बहनें जो उसकी लेडी ब्रिगेड के नाम पर सामने आई। ये महिलाएं सिर्फ पैसा और पावर के लालच में बाबा के साथ गंदे खेल में शामिल हो गई, जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिलहाल बाबा चैत्यानंद सरस्वती को पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है, जहां जांच जारी है और हर दिन निकल रहे हैं उसके काले कारनामों के नए राज। अब असली सवाल ये है कि कब तक धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर
ढोंग करने वाले ऐसे तथाकथित बाबा मासूमों का शिकार करते रहेंगे? और कब तक आम लोग उनकी चमक धमक से भ्रमित होते रहेंगे? और क्या इस बार न्याय मिलेगा, या फिर एक बार बाबा की कहानी फिर से वही अधूरी रह जाएगी? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।